नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। आपको आज हम सुनाते हैं चौंकाने वाली खबर। ऐसी चर्चा थी कि नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन खेला कुछ और हो गया और अचानक तीसरा आदमी भी मंत्रिमंडल में शामिल हो गया और वो है सतीश चंद्र दूबे। तो ये तीनों के मंत्रिमंडल में शामिल होने के पीछे क्या है इसका इनसाइड स्टोरी, आइए समझते हैं राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। अचानक ये मतलब बिहार के लिए चौंकाने वाली खबर हो गई कि सतीश चंद्र दूबे पीछे से घुस गए मंत्रिमंडल में, और चर्चा ये भी थी कि नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह पर भी विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका भी एंट्री हो गया। क्या कारण है? देखिए, ये चौंकाने वाली खबर नहीं है, बल्कि हकीकत की खबर यही है जी। अब इसको चौंकाने वाली खबर और कई तरह की बातें लोग कहा करते थे। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग तरह तरह की बातें किया कर रहे थे। कोई कह रहा था कि गिरिराज सिंह नहीं बनेंगे, यदि ललन सिंह बनेंगे तो दो भूमिहार नेता को कैसे जगह दिया जाएगा। फिर नित्यानंद राय को भी लेकर सवाल उठ रहे थे कि इस बार अमित शाह उनका साथ नहीं देंगे, अशोक यादव हो सकता है कि वो मंत्री बन जाए। सतीश चंद्र दूबे का तो कहीं नाम भी नहीं था, अचानक एंट्री हो गई। अचानक सतीश चंद्र दूबे को मिला जगह। तो ये तीनों को कैसे मिला, क्यों मिला, क्या योगदान है राजनीति में और अभी भी, तो यदि इस पर आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग कह रहा था कि गिरिराज सिंह अब उम्र हो चली है, अब वो उनके पास वो मद्दा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गिरिराज सिंह इसलिए इस बार बच गए क्योंकि गिरिराज सिंह को नरेंद्र मोदी ने बचाया। बिहार में चाहे नरेंद्र मोदी के नए दोस्तों की सूची चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन गिरिराज सिंह वही व्यक्ति हैं। जब बिहार में एक व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी का नाम लेने वाला नहीं था, तब गिरिराज सिंह ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में झंडा उठाया था। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री थे, तो बिहार में जो सरकार चल रही थी भाजपा जदयू की, वो नरेंद्र मोदी के एंट्री तक बैन थी बिहार में। चुनाव प्रचारों में कहा जाता था मेरे यहाँ तो छोटे मोदी हैं, यहाँ दूसरे मोदी की क्या जरूरत। और मोदी भी कहते थे कि पीएम मटेरियल तो हमारे पास है। उस समय गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के लिए झंडा लेकर खड़े थे। तो गिरिराज सिंह उस समय भी खड़े थे और नरेंद्र मोदी को ये पता है कि बिहार में आगे भी जब ये कोई नहीं रहेगा तब भी गिरिराज सिंह उनके लिए झंडा लेकर खड़े रहेंगे। गिरिराज सिंह पानी के बुलबुले नहीं है जो खत्म हो जाएंगे। गिरिराज सिंह में मोदी के प्रति समर्पण है और नरेंद्र मोदी को आप देखे होंगे, यदि आप उनका इतिहास देखेंगे, वो वैसे किसी को नहीं भूलते जिन्होंने उनके लिए पानी लेकर भी कभी खड़ा होंगे। आप देखे होंगे जिन्होंने राम मंदिर बनाया, जिन्होंने प्रयाग में मेला में काम किया, उनके पांव धोए हैं, उनके साथ खाना खाए हैं। तो जो गिरिराज सिंह उनके लिए खड़े थे, उनको कैसे छोड़ देंगे? उसको भूल नहीं पाए मोदी जी। मोदी जी कभी भूलते ही नहीं है इन सब बातों को, और दुश्मनों को भी नहीं भूलते। और बिहार की राजनीति में गिरिराज सिंह का बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर तीखे सवालों का जवाब उसी अंदाज में देते हैं। वही तो बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न अपने दोस्तों को भूलते हैं और न दुश्मनों को भूलते हैं, पूरी तरह से हिसाब किताब बराबर करते हैं। तो गिरिराज सिंह को किसने बचाया? मोदी जी। गिरिराज सिंह को मोदी जी ने बताया। उनका विटो पावर होगा गिरिराज सिंह पर कि नहीं, इनको रखा जाए। अब जैसे मोदी जी कह दिए कि इनको रखा जाए, कौन है जो कह सकता है कि नहीं रखा जाए? तो गिरिराज सिंह बच गए। वो चाहे एक भूमिहार को बनाना पड़े, 3 भूमिहार को बनाना पड़े, बनाना तो मोदी जी को ही है।
तो ललन सिंह बने, गिरिराज सिंह भी बन गए। अब आइए जरा नित्यानंद राय की बात करते हैं। नित्यानंद राय को कौन बचाया? नित्यानंद राय को बचा लिए अमित शाह एक बार फिर। आप जानते हैं, माना जाता है, कहानी है, ये भी कहानी उन्हीं दिनों की है जब गिरिराज सिंह के जमाने में जिस तरह से उन्होंने मोदी के लिए झंडा उठाया था, उसी तरह नित्यानंद राय जब अमित शाह को गुजरात से बाहर किया गया था, तरीपार किया गया था, उस समय अमित शाह नित्यानंद राय के यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं के पास खबर भी पहुंचाई कि हम आए हैं, लेकिन कहीं से उन्हें ठौर नहीं मिल रहा था। इवन कि सुशील कुमार मोदी के पास भी खबर आया था, लेकिन नीतीश कुमार के चलते उस समय सुशील मोदी भी सहमत नहीं हुए, अंठिया दिए, मतलब भोजपुरी में कहा जाता है ना, बिहारी भाषा में अंठिया दिए। और इस बात को अमित शाह ने दिल पर ले लिया। और अमित शाह ऐसे गंभीर व्यक्ति हैं कि उस समय नहीं बोलते हैं, लेकिन याद सब रखते हैं कि विकट परिस्थिति में किसने मदद किया और विकट परिस्थिति में कौन मदद नहीं किया। तो नित्यानंद राय अमित शाह के साथ घूमते थे, उनके लिए जहां जो ये होता था वो करते थे। अब इसे आप मान के चलिए कि यही नित्यानंद राय के लिए सबसे बड़ा ये है। आप देखते होंगे कि राज्य मंत्री भी अपने ही विभाग के वो रखते हैं नित्यानंद राय को, और एक समय में सीएम भी प्रोजेक्ट किया गया था। तो ये मामला है। अब आ जाइए सतीश चंद्र दुबे। ये चौंकाने वाली खबर। सतीश चंद्र दुबे को क्यों बनाया गया? सतीश चंद्र दुबे अभी राज्यसभा के सांसद हैं। तो सतीश चंद्र दुबे 14 में वाल्मीकि नगर से जब जनता दल यू और बीजेपी अलग हुई थी, तब 14 में बीजेपी ने टिकट दिया था वाल्मीकि नगर से, और वो सांसद का चुनाव जीत गए थे। वो वहां से सांसद थे। जब 19 का चुनाव आया और 19 के चुनाव में बीजेपी ने जनता दल यू को ये सीट दे दी, क्योंकि जनता दल यू के कोटे की वो सीट थी। सतीश चंद्र दुबे ने भी नामांकन किया पार्टी के अलग हटकर, लेकिन अमित शाह सतीश चंद्र दुबे को मनाने गए, और एमपी रहने के बावजूद सतीश चंद्र दुबे ने वो सीट छोड़ दिया। छोड़ा ही नहीं, बल्कि अमित शाह के कहने पर वो जो प्रत्याशी थे बैद्यनाथ प्रसाद महतो जनता दल यू के, उनके लिए जी जान लगाकर उन्हें सीट जितवाया। और यही धैर्य जो है सतीश चंद्र दुबे का, उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया, और जो करीबी नजदीकी जो बढ़ी, और वही नजदीकी आज उन्हें मंत्री के पद तक भी ले गया। सतीश चंद्र दुबे ने सेक्रीफाइस किया, धैर्य रखा, अपने नेता पर विश्वास किया, उनके साथ लगे रहे। अमित शाह मोदी को ये लगता है कि इन पर इनको जो कहा जाएगा, जिस तरह का काम दिया जाएगा, ये 100% उसी मुस्तैदी के साथ करेंगे। तो यही मामला है कि गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और सतीश चंद्र दुबे तीनों आज मंत्री के रूप में हैं। तो इसके पीछे इनका धैर्य, इनका साहस, इनका वफादारी, इनका लगन, इनका कर्तव्य और इनका जागरूक होना भी शामिल है। तो अभी आप राकेश जी से सुन रहे थे ये 3 मंत्रिमंडल जिनकी आने की संभावना बिल्कुल ही कम थी, वो किस कारण आए, कैसे आए, राकेश जी से। फिर आप अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।